हम अगर आप कोई डिफरेंट एडिशन फॉलो कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं। अदरवाइज ये पेज नंबर 40 है। चैप्टर नंबर 4 का दूसरा सेक्शन, उसका छठा पैराग्राफ। दैट प्लेस वाज नॉट इन द काबा इटसेल्फ। यहाँ से इट सीम्स टू मी कि ये एक मिसप्रिंट है यहाँ पे। दैट की जगह देयर होना चाहिए। हम इसको देयर ही लेंगे और चलेंगे आगे। बात कहाँ पे आ रुकी थी? बात रुकी थी पिछली बारी जब हम मिले थे कि कुरैश कैसे आ गए मक्का में, या आए कहाँ से थे। उसका जवाब हमको मिल गया, यमन से आए थे। यमन में एक डैम था, उसका फेलियर हो गया था, दे शिफ्टेड टू दिस प्लेस। फिर दूसरा, अच्छा ये काबा कहाँ से आया, तो थोड़ा सा हमने उसका भी देखा कि ये था क्या, इसके अराउंड क्या था। दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड नाउ। नाउ थर्ड ऑफ द ट्रिनिटी इज द आइडल्स। यहीं पे हमने बात खत्म की थी, जो वहाँ पे और खुदा थे। इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है लेज़ली हेजल्टन का। हम इन्हीं के टेक को देखेंगे और इससे समझते हैं कि ये क्या समझती हैं इन आइडल्स के बारे में, और हम आगे बढ़ेंगे। अब द लास्ट टाइम वी मेट वी फिनिश्ड हियर कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत। ये नहीं था। फिर इन्नल हम्द से आगे वो कुछ और बोलते थे। क्या बोलते थे? ला शरीका लका इल्ला शरीकुन हुआ लका, कि कोई शरीक नहीं है अल्लाह का, कोई, यू हैव नो पार्टनर्स, इल्ला एक्सेप्ट शरीकुन हुआ लका, जो आपने खुद से शरीक लिया है। ये था उनका अकीदा कि देयर इज अ हाई गॉड, ही टेक्स हुसोएवर ही टेक्स एज हिज शरीक। ये था इनका अकीदा। अब ये जो डिफरेंट डिविनिटीज थी, द लोअर डिविनिटीज वी कैन सी थ्रू दिस स्टेटमेंट, इनके बारे में लेज़ली हेजल्टन कहती हैं देयर प्लेस वाज नॉट इन द काबा इटसेल्फ। ये खाना काबा के अंदर नहीं थे। ये कहाँ होते थे? ये जो खाना काबा का फिर आगे सहन है, जो उसका ग्राउंड है जहाँ पे लोग तवाफ करते हैं, प्रीसिंक्ट, वहाँ पे होते थे। सो दे वुड बी सराउंडिंग द काबा। कितने थे ये? इट इज़ एन ओपन क्वेश्चन। आप तो कहेंगे कि ओपन क्वेश्चन कहाँ है? 360, 360, हर जगह लिखा गया है 360। इसके बारे में लेज़ली हेजल्टन कहती है 3 सदियां बाद दमिश्क के एक हिस्टोरियन ने, दमिश्क इज दमस्कस, ये सीरिया में है, सीरिया की कैपिटल भी है, बड़ा हिस्टोरिकल ये है, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी। तो दमिश्क के हिस्टोरियन थे, ही वुड असर्ट कि 360 आइडल्स थे। ही कॉल्ड देम आइडल्स। और यही नंबर मॉडर्न हिस्टोरियंस भी रिपीट करते हैं। लेज़ली हेजल्टन कहती है 360, लेकिन इससे पहले इन्होंने कहा इट्स ओपन टू क्वेश्चन। फिर कहती हैं पहली बात तो ये कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतने सारे आइडल्स इतनी छोटी सी जगह पे हो। पहली बात तो ये कि इतनी जगह ही नहीं थी कि 360 आइडल्स यहाँ पे हो। दूसरा, ये जो ये नंबर है 360, ये एनाक्रोनिस्टिक लगता है मुझे। देखेंगे वो क्या होता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो नंबर है 360, इट इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन ए सर्कल, जो इस्लामिक साइंस ऑफ मैथमेटिक्स ने 9th सेंचुरी में डेवलप किया था। ये इंपॉर्टेंट है समझना ये बात को। इससे हम बहुत सारे उसूल समझेंगे और इससे भी हमको कल्चर की अहमियत समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ कश्मीरी में कहा जाता है, आई डोंट नो नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी कहा जाता है क्या, बट साउथ कश्मीर में डेफिनेटली कहा जाता है सुनन कुंत्रहन से। आपने सुना होगा ना ये सुनन कुंत्रहन से। सुनन कुंत्रहन से मीन्स इग्नोर करो उसको, ठीक। बट द नंबर एक्चुअली, बट द सेंटेंस, उसकी लिटरल मीनिंग है पुट हिम विद 29s। ठीक, 29 के साथ इनको भी रख दो। ये है इसका लिटरल मीनिंग। एक्चुअली इट मीन्स कि इग्नोर करो उसको, व्हाई आर यू बॉदरिंग अबाउट इट।
But think about someone who translates our literature without knowing our culture. For him, it is put that person in 29. And then they would start describing what is 29. इसकी significance क्या है? हमारे लिए इसकी कोई significance नहीं है. It's a nothing number. ठीक? Because of which we use it. It could have been Sunun Kunwanza Hansit. It's a nothing number. ठीक, अब वो उसको सोफिस्टिकेट कर देंगे, फिलोसोफाइज कर देंगे कि कश्मीरी कल्चर में 29 की सिग्निफिकेंस. देयर आर 29 ब्रिजेस ऑन रिवर झेलम. देयर आर 29 स्टोरीज ऑफ दिस. देयर आर 29 बुजुर्ग्स इन कश्मीर. एंड दे ऑल्सो से कुंत्रहंसित. एंड ऑल ऑफ ए सडन बन गया कोई मुद्दा, तो हिस्टोरियंस फिर आगे हज़ारों सालों तक उस पर बहस करेंगे. तो इसके लिए मेटाफर यूज़ किया जाता है, हाउ मेनी एंजल्स कैन डांस ऑन द टिप ऑफ ए नीडल. तो यही हो जाता है फिर इन मामलात के साथ. असली में ये कभी कभार ऐसे होते हैं. इसकी एक और मिसाल है. अब इसको मुसलमान ऐसे नहीं समझते हैं, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पर मिसाल के लिए अच्छा है. हुजूर ने फरमाया 72 फिरके होंगे मुसलमानों के. ठीक, तो अब लोग क्या करते रहते हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं 72 फिरकों के, कि ये तो 72 तो नहीं हुए पूरे, अभी तो 2 कम हैं, नहीं ये तो 72 क्रॉस हो गया. तो कुड बी एडजस्टमेंट के बहुत सारे फिरके होंगे. अब उनके यहाँ हो सकता है जैसे कुंत्रहन से हमारे यहाँ है, उनके यहाँ 72 था वो नंबर. या फिर ही वॉज एक्चुअली सेइंग यहूदियों के बड़े सारे फिरके हुए, क्रिश्चियंस के उनसे ज़्यादा हुए, और आपके यहाँ उससे भी ज़्यादा होंगे. कुड बी ऐसे कहते थे वो. दिस इज़ हाउ दे टॉक्ड. तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के कंटेक्स्ट, उसकी मीनिंग को समझने के लिए. Leslie Hazelton, apparently without saying, is saying that 360 meant they were all around Kaaba. कि इतने सारे बुत थे, इतने सारे बुत थे कि वो काबा के चारों ओर थे. ये कह रही है वो. अब ये कैसे पता हमको कि 360 वुड बी अ नंबर जो चारों ओर के लिए यूज किया गया हो? क्योंकि ये कहती है 3 सदी बाद मुसलमान की मैथमेटिक्स में एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती थी. और उसी सदी में दमिश्क के एक हिस्टोरियन ने ये कहा कि 360 ऑफ द. वहां से आगे इट स्टक. सो द पॉइंट कुड हैव बीन कि दे वर ऑल अराउंड काबा. इतने ज्यादा आइडल्स थे. एग्जैक्ट 360 नंबर जरूरी नहीं है. एनाक्रोनिस्टिक कहते हैं कोई बात which is out of place with respect to the time in which we are talking. So that would mean कि number 360 developed later and it was then applied to the past. जब ऐसा किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये synchronous नहीं है. It is anachronistic. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा. ठीक है, ओके, गुड हो गया जी. फिर आगे कहती हैं असलियत में कुछ एक डजन रहे होंगे ये आइडल्स. अच्छा, एक और देखिए, ये सारे टूल्स हैं बुक टेक्स्ट को समझने के लिए. ये इन्होंने कहा नहीं था, ये हमने खुद अखज़ किया कि इनकी राइटिंग से. अदरवाइज उन्होंने सिंपली बोला 360 डिग्रीज ऑफ सर्कल होते थे बाद में, बस इतना ही कहा इन्होंने. वो हमने खुद अखज़ किया. और दूसरी बात देखिए, इन्होंने जब दमिश्क के हिस्टोरियन के बारे में कहा ना, इन्होंने डायरेक्ट कोट नहीं दिया उनका. इन्होंने उनको क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्टली कोट किया. ए स्कॉलर वाज सेइंग दिस एंड दिस. ठीक, बट द वर्ड आइडल्स वाज पुट इन इन्वर्टेड कॉमास. आइडल्स को इन्वर्टेड कॉमा में पुट करने का मतलब है कि ये नहीं मानती कि आइडल्स थे. दमिश्क के हिस्टोरियन कह रहे हैं आइडल्स थे. एक इन्वर्टेड कॉमा में डालने का मतलब वो है शी इज कोटिंग समवन who she probably is not agreeing with. We'll see. तो इन रियलिटी डजन से ज़्यादा आइडल्स नहीं रहे होंगे. एंड ये जो आइडल्स थे, दे डिड नॉट एक्ट एज गॉड्स पर से. ये वैसे नहीं थे जैसे हम खुदा के तस्वुर को समझते हैं. जैसे हम खुदा को समझते थे वो भी नहीं था.
बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिकल टू दैट नहीं था ये। तब क्या था, ये ट्राइबल टोटेम्स थे। टोटेम्स क्या होते हैं, इसके बारे में इससे पहले भी बात की है हमने। अ, कोई सिंबल जो ट्राइब की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, ट्राइब की एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करे, ट्राइब की स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करे, ट्राइब की सोशल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करे। सो इफ यू अटैक दैट सिंबल यू हैव एक्चुअली अटैक द tribe. When you talk to that symbol, you are talking to your ancestors. When you invoke that symbol, you are invoking God through it. So it's a kind of protector of the tribe. जैसे किसी ट्राइब का खुदा होगा हुबल, किसी और ट्राइब का होगा से कोई और से फीमेल गॉडेस थी उनकी एक मन्नत। तो the Hubal ones, if they had a fight with the Manath ones, so they would be like, Hubal would protect us. Manath is not going to defeat our Hubal. So Hubal is tall. ठीक, and this would be a war cry for them. So this is how these totems act. ठीक, तो ये एक आइडेंटिटी देते हैं ट्राइब को, यूनिटी लाते हैं उनके अंदर, बिकॉज दिस इज व्हाट दे रिवॉल्व अराउंड। सो दैट्स अ ट्राइबल टोटम। अभी टोटम्स मॉडर्न टोटम्स भी बन चुके हैं, so you don't need to look upon these people as something primitive. You have your own modern totems. खैर, लेस्ली हेजल्टन कहती है फैक्ट तो ये है कि ये काबा के बाहर थे, काबा के अंदर नहीं थे, और इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये फैक्ट इस चीज़ को क्लियर बनाता है कि ये सबॉर्डिनेट थे। जिस खुदा की ये श्राइन थी, जिस खुदा को ये काबा डेडिकेटेड था, उस खुदा के ये नीचे हैं। अदरवाइज ये काबा के अंदर होते, अदरवाइज they would have been inside Kaaba. Now, apart from taking this hint, she also takes another hint. She says that's after all how polytheism worked. That means polytheistic cultures जितने भी हैं वो ऐसे ही काम करते, यही होता है उनका modus operandi. Polytheism is not many gods. It is one high god and many small gods. That's how polytheism works. ऐसा इनका मानना है, ऐसे और भी scholars का मानना है. She's not alone. Despite the misleading modern idea of cluster of gods, dugging it out with one another, तमाम ancient polytheism उनका one god होता था. इसी वजह से कुछ scholars इसके लिए term भी use करते हैं henotheism. They don't call it polytheism. henotheism एक खुदा, लेकिन बाकी खुदाओं के तस्वुर को रिजेक्ट नहीं करना. तो मॉडर्न आइडिया मिसलीडिंग है, ऐसा कह रही हैं लेस्ली हेजल्टन, कि ये सारे पॉलीथीस्टिक थे, इस सेंस में कि काफ़ी सारे खुदा हैं हु आर इक्वल एंड फाइटिंग ईच अदर. ऐसा नहीं है. तो कैसा है, एक हाई गॉड है विच इज रिवर्ड अबोव ऑल अदर्स, बट दैट गॉड इज इनएक्सेसिबल. तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डजंट एग्जिस्ट. तो ऑल द लोअर गॉड्स आर worshipped. But are they even worshipped? She is going to deny. She is saying they are not even worshipped. So these others were said to be associated. अब ये associated भी inverted commas में, क्यों? क्योंकि मुसलमानों की vocabulary है जिससे ये एग्री नहीं कर रहे हैं. So these others were said to be associated with the supreme God. और ये जो term है associated, ये हिब्रू बाइबल और कुरान में भी यूज की गई है. तो ये कहती हैं कि एसोसिएटेड टर्म यूज करना भी दिखाता है कि ये लेसर रैंक के खुदा थे, क्योंकि दे वर नॉट पार्टनर्स ऑफ गॉड, ये जूनियर एसोसिएट्स थे, ये छोटे छोटे खुदा इनके. अब आएगा जवाब उस बात का, आइडल्स को इन्वर्टेड कॉमास में क्यों रखा. कहते हैं इनको आइडल बुलाना भी मिसलीडिंग है. गलत नहीं है, मिसलीडिंग है, क्योंकि इससे जो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है वैसा नहीं था. क्यों आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है, वही जिन आइडल्स को आप जानते हैं. ए प्रॉपर फिगर, अच्छे से गेरिशली पेंटेड, अच्छे स्टेचूज,
प्रॉपर उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनको तमीज से रखा गया है कहीं पे, दे आर गार्लैंडेड, फ्लावर्स है, अगरबत्ती जल रही है। यही पिक्चर है मॉडर्न माइंड में आइडल की ना। लेस्ली हेजल्टन कहती है द होल पॉइंट वाज दैट दे आर नॉट स्टैचूज, ये है ही नहीं स्टैचू, ये जो आइडल्स हैं ये स्टैचूज हैं ही नहीं असल में। फिर ये कहती हैं हिब्रू बाइबल अपने वक्त में इट हैड बीन इंसिस्टेंट कि 12 स्टोन्स को यूज करे फॉर द अल्टर दैट दे वर मेकिंग अनहेवन, कि उनको कोई भी फिनिश्ड फॉर्म नहीं देना, उनको जैसे वो मिले नेचर में उन पत्थरों को वैसे ही उठा के रख देना। अनहेवन, ह्यूमन हैंड शुड नॉट हैव टच्ड इट, नॉट शेप्ड इन एनी वे बाय ह्यूमन हैंड, नेचुरली ऑकरिंग स्टोन उसको उठा के रख देना। अच्छा, ये हिब्रू बाइबल का कौन सा ये कमांडमेंट कोट कर रहे हैं? हिब्रू बाइबल हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट इज उस पर ज्यूज का यकीन नहीं है, ऑफ कोर्स वो हज़रत ईसा को नहीं मानते तो उनका उस पर अकीदा नहीं होगा। सो न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है हज़रत ईसा से, तो दे ओनली बिलीव इन ओल्ड टेस्टामेंट। नाउ दे डोंट कॉल इट ओल्ड टेस्टामेंट बिकॉज देयर इज नो न्यू टेस्टामेंट, सो दे वुड जस्ट कॉल इट तौरा, ऐसे कहते हैं वो, तौरात। तो हिब्रू बाइबल उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टर यूजिंग दीज 12 अनहिवन स्टोन्स, अनहिवन का मतलब हो जिसको ह्यूमन हैंड ने नहीं टच किया हो, मतलब नेचर में जैसे वो था उसको उठा के रख दो। ये प्रोबेबली बुक ऑफ एक्सोडस में है। बुक ऑफ एक्सोडस फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ बाइबल में आती है, हज़रत मूसा को एस्क्राइब की गई है कि हज़रत मूसा की 5 किताबें हैं, तो उसमें बुक ऑफ एक्सोडस आती है। तो हज़रत मूसा को आपको पता ही होगा 10 कमांडमेंट्स दी गई थी, तो 10 कमांडमेंट्स के बाद कुछ और कमांडमेंट्स पर डेली लिविंग, उसमें से ये एक था। तो एडिशनल लॉज एंड इंस्ट्रक्शंस कि कैसे इजराइलाइट शुड लिव। सो दे हैड टू कंस्ट्रक्ट दिस अल्टर फॉर ऑफरिंग्स, आहुति, बलि। But that does not always have to be like sacrifice in the sense in which we understand right now, killing a living. तो नहीं, that's not. Sometimes it एक तरीके की मतलब even vegetables can be offered, तो ऐसा भी है। So probably हज़रत हाबिल के साथ ascribed है ना कि उन्होंने सब्जियां एक्सेट्रा ऑफर की थी। खैर, so this altar was supposed to be made of earth, stones, और ये जो स्टोन्स थे दे शुड नॉट हैव बीन कट और शेप्ड विद एनी मेटल टूल्स। और रैशनल अपेरेंटली इस बात का यही है कि ये जो अल्टर आपने बनाना है ये नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मटेरियल्स का बनाना है, जिसको कोई ह्यूमन हैंड ने अल्टर नहीं किया है, ताकि शायद ये सिंबलाइज करे प्योरिटी, ये ह्यूमन कंटेमिनेशंस इन सीक्रेट कंस्ट्रक्शंस, ये उसको सिंबलाइज करे कि दैट इज नॉट व्हाट इज, जो जिसको यहाँ लाना चाहिए। कहने का मतलब बिद्दत, उसको दैट्स नॉट समथिंग वी वांट हियर। ये हम गेस कर रहे हैं कि प्रोबेबली दैट्स व्हाट इट सिंबलाइजेस, कि नो ह्यूमन हैंड हियर, ओनली व्हाट इज नेचुरली प्रेजेंट। सो द होल पॉइंट वाज दीज वर नॉट स्टैचूज, ये इसी तरीके के थे। द टोटम स्टोन्स जो मक्का में थे ये कोई शेप्ड फिगर्स नहीं थी, ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स थे, कोई पत्थर बड़ा सा, कोई छोटा सा, ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा, ऐसे। इट वाज लाइक दैट, एंड दीज वुड बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम मिस्टीरियस पावर, एंड बिकॉज, प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि they were not shaped, and if whatever shape they had, that shape was natural, तो अल्लाह ताला का शेप दिया हुआ। एंड डेजर्ट लैंडस्केप में अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द जो रेत होती है ना, रेत धीरे धीरे टकराती है पत्थर से, सो इट क्रिएट्स अमेजिंग शेप्स, मशरूम फिगर्स फॉर एग्जांपल, देयर विल बी रॉक्स जो मशरूम कट होंगी। तो डेजर्ट लैंडस्केप इज इन इटसेल्फ वंडरफुल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड
कि क्या क्या होता है वहाँ पे। तो वहाँ के जो पत्थर भी होते हैं ना, वो स्ट्रेटिफाइड, उन पे वो लाइंस दार सी बनी होती है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So these stones had not been sculpted by human hand, yet sculpted by someone not human, some other greater force. उसने इनको शेप किया होगा. विंड, टाइम, ये सारी चीजें. या फिर आप सोच सकते हैं जो हिजाज का एरिया है, वल्केनिक ट्रैक है, तो यहाँ पे उस तरीके की भी पत्थर होंगे जो आप एसोसिएट करते हैं विद वल्केनिक एरप्शंस. तो वो भी इनके लिए दैट्स आल्सो शेप्ड बाय नेचर एंड हायर पावर. So sometimes it would be meteorites falling from the sky. That was also something human hand had not crafted. But why does she need to say this? She's hinting towards the black stone, which Muslims believe came from the heavens. जी heavens भी बड़ा interesting word है. Heavens जो अरबिक में यूज होता है ना, ये दो तरीके से यूज होता है, जिसको आप इंग्लिश में heavens पढ़ते हैं. तो ये जो आसमान है इसको भी हेवन ही कहा जाएगा. और फिर होती है जन्नत, जन्नत से आना, आसमानों से आना और जन्नत से आना. तो मुस्लिम्स का ये भी मानना है कि जन्नत से आया है ये पत्थर. तो साइंटिस्ट का मानना है आसमान से आया है. तो व्हाटएवर. खैर, दिस वन ऑफ द स्टोन्स केम एज मेटेराइट्स. तो इसको मेंशन करने का रीज़न यही है. ये छोटे भी हो सकते थे, फुटबॉल साइज के ब्लैक स्टोन सेट इन द कॉर्नर ऑफ काबा. ये कितना आराम से इन्होंने डाउन प्ले कर दिया इसकी सिग्निफिकेंस को, कि एक पत्थर इनमें से क्या था, सिंपल फुटबॉल की साइज का था, आसमान से गिरा था, उसको काबा के एक कोने में लगा दिया था. और these could be rounded and smooth as the three daughters of Allah, मनात, लात एंड उज्जा. तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि मेरे लिए बेटियां, खुद के लिए बेटे. ठीक. तो इनको वो कहते थे कि ये बेटियां है खुदा की, मनात, अल्लात और उज्जा. या फिर कोई बड़ा भी हो सकता था, टॉवरिंग इवन द टॉलेस्ट मैन, बहुत ऊंचा, हुबल जैसे था. वेदर बाय वर्च्यू ऑफ साइज और शेप और शीन, जो भी रीजन था, लेकिन ये हर एक पत्थर इट स्टूड आउट शार्पली इन द डेजर्ट लैंडस्केप. इतना शार्पली, इनकी प्रेजेंस इतनी इम्पोजिंग थी कि कितना भी मोस्ट सेक्युलर मॉडर्न ह्यूमन भी अगर इस सेंचुरी में दाखिल होता, ही वुड फील देयर फोर्स, some spirit force he would feel of their existence. They would impose themselves. ये imposing थी, छोटी थी, बड़ी थी, शीन था इनमें या नहीं था, whatever the reason was, their very presence was imposing. And you would look for one way or another to bring them home. ऐसा था. इन stones की बड़ी इज्जत थी. They would be given offerings. Animal sacrifice इनके सामने की जाती थी. लेकिन कोई भी इबादत नहीं करता था इनकी. नो वन प्रेड टू देम, नो वन बाउड डाउन टू देम. ये स्टोन्स खुद में कोई ताकत नहीं रखते थे, और जो स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे, द स्पिरिट दैट क्रिएटेड देम, दैट इज व्हाट दे रिप्रेजेंटेड. दे डिड नॉट रिप्रेजेंट देयर ओन सेल्स. लेकिन ये स्टोन्स उसके बावजूद पैल्पेबल थे. इनकी प्रेजेंस बड़ी इंटेंस थी, इनको महसूस किया जा सकता था. जो इनके अंदर स्पिरिट है, समथिंग टैंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. यू कुड सी देम एंड टच देम. ये आपको रीअश्योर करते थे फिजिकल प्रेजेंस से अपनी, क्योंकि इंसानों के अंदर एक यर्निंग होती है खुदा को देखने की, जो उसको कभी मिलता नहीं है. ह्यूमंस नीड अ गॉड दैट कैन बी सीन. इनके अंदर अर्ज है मैनिफेस्टेशन की. तो इस वजह से एंथ्रोपोमॉर्फाइज करते हैं वो चीज़ों को, खुदा को भी करते हैं. God, and that they are limited by their language as well. God said.
So we have to use the word said because that's what we know. ठीक, तो वो कहते ना अल्लामा इकबाल भी कि बिना देखे क्यों मानता कोई खुदा को, शिकवा में कहते हैं वो। तो इंसानों के अंदर ये मैनिफेस्टेशन के लिए यर्निंग है, और इस यर्निंग में जो वाइड फील होता है दैट गॉड इज नॉट देयर, कैन नॉट बी सीन, दीज स्टोन्स वुड फिल दैट गैप, रीअश्योर करते थे। A God who spoke and could be spoken to, a God that cannot be seen, that cannot be touched, cannot be spoken to, cannot speak to you. But this stone right here, this can speak to you. You can speak to it. How does it speak? वो हमने एक एग्जाम्पल लिया इससे पहले भी, हजरत अब्दुल्ला उनकी बर्थ वाला। तो दैट्स द डिफरेंस। ये रिएश्योर करते हैं आपको। एक पर्सनल गॉड यू माइट से, जो सिर्फ आपका है, एक यूजर फ्रेंडली सबऑर्डिनेट ऑफ ए हायर गॉड, यूजर फ्रेंडली। तो हायर गॉड के सामने बड़ा एहतराम अदब, वहां पे तो गुजारिश भी नहीं की जा सकती कि हमें जरूरत किस चीज की है। यहाँ पे नाराज भी हुआ जा सकता है, यहाँ पे रूठा भी जा सकता है कि मैंने काम कहा था आपने किया नहीं। द हायर गॉड ineffable, cannot be spoken about, invisible, mysterious, these not mysterious, easily understood, सामने है, can be touched. So this was the difference. But what was inside Kaaba? कहती है कि काबा के इनसाइड क्या था, उसके बारे में जो हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो इससे भी ज्यादा एग्जैजरेटेड होंगी। वो वक्त के साथ इससे भी ज्यादा एग्जैजरेट हुई। किससे ज्यादा? ये जो आइडल्स की स्टोरी है, ये कैसे कुछ आइडल्स से 360 पहुंच गया, वैसे ही छोटे छोटे पत्थरों से एलॉबरेटेड आइडल्स बन गया। खाना काबा के अंदर क्या था, वो भी बड़े सिंपल जवाब से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब तक पहुंचा। कहते हैं कुछ अर्ली इस्लामिक हिस्टोरियंस वो रेस्टेंट ही रखे थे कि अंदर क्या था, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते थे, कम ही प्लेस करते थे अंदर। बस क्या कहते थे, जो ज़बीहा हुआ था ना, जब हजरत इब्राहिम ने व्हेन ही वाज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिज सन इस्माइल, तो देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय एन एनिमल, तो उसको सैक्रिफाइस किया। तो उस एनिमल के जो हॉर्न्स थे, 2 हॉर्न्स, दैट्स द ओनली थिंग दैट वाज इनसाइड काबा। इट कंटेन्ड ओनली द horns from the ram sacrificed by Abraham in place of Ismail. कुछ का कहना था इट कंटेन्ड ए सिंगल सॉलिड गोल्ड डाउ, बस इतना था। और फिर बाद में others would insist it was full of statues representing all the tribes of Arabia. इतने ज्यादा थे यहाँ पे आइडल्स। कुछ तो आगे बढ़े कि हजरत ईसा और हजरत मरियम, इनकी पेंटिंग्स थी अंदर। कुछ कहते हैं यहाँ खजाने थे अंदर, hordes of them. कुछ कहते थे पुरानी तलवारें रखी है अंदर। कुछ कहते थे एंशंट स्क्रॉल्स, पुराने सहीफे, ये रखे थे अंदर। हर एक वर्जन बोलने वाला कसम खाएगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये सब था अंदर। एवरी वर्जन वाज स्वर्न एंड अटेस्टेड टू, ईच वन सीन विद समवन्स ओन आईज, या फिर उनके किसी करीबी ने देखा था उनका। एंड ईच वन कंट्राडिक्टिंग द नेक्स्ट, देखा सबने है लेकिन सब अलग अलग कह रहे हैं कि देखा क्या। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे हॉन्टिंग पॉसिबिलिटी पता है क्या है, कि इनमें से कौन सही है, कौन सही है इनमें से। ये उतना हॉन्टिंग नहीं है। सबसे ज्यादा हॉन्टिंग पॉसिबिलिटी तो वो है कि ये अंदर खाली था। सबसे डराने वाला ये बात है। सबसे ज्यादा जो बात डराएगी वो ये बात है कि शायद अंदर कुछ नहीं था, खाली था। But the most haunting possibility as well as the most likely, most probably खाने काबा अंदर खाली था।
is that as in the Holy of Holies of the Jewish temple that had once stood far to the north in Jerusalem, Kaaba was empty. क्योंकि इसका जो काउंटर पार्ट नॉर्थ में है. नॉर्थ कहाँ? मक्का के नॉर्थ में. जब आगे बढ़ते जाएंगे एक जगह यरूशलेम आएगा. तो वहाँ पे इससे पहले नोबल सेंचुरी थी एक, जहाँ पे यहूदी जाते थे. टेम्पल ऑफ सोलोमन वहाँ पे था. तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, खाली था. होली ऑफ द होली जो सबसे सेक्रेड हिस्सा है, जैसे मक्का का सेक्रेड हिस्सा हो गया हरम शरीफ, हरम का सबसे सेक्रेड हिस्सा हुआ खाने काबा खुद में. तो होली ऑफ द होलीज, तो होली ऑफ होलीज ज्यूइश टेम्पल में भी खाली था. काबा वाज आल्सो एम्प्टी मोस्ट प्रोबेबली. लेस्ली हेजल्टन कहती है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, it could possibly, no physical object could possibly contain the essence of one God. क्या रखते हो वहां? कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है एक खुदा को? There is nothing that could have done that. इसीलिए खाली था. ये जो emptiness थी, this emptiness in itself created a much greater mystery, a much bigger aura, a more spiritual experience than any number of idols could have ever done. खाने काबा का खाली होना ज्यादा बड़ी सिंबॉलिक मीनिंग रखता था दैन आइडल्स का भरा होना आसपास. ये जो सिंबलिज्म होती है ना, आइडल्स की, पेंटिंग्स की, ड्राइंग्स की, स्टैचूज की, मॉडर्न सिंपलिस्टिक माइंड्स, they do not understand it because they do not like to give things thought. But that was not always the case. The medievals, the ancients, they would give things a lot of thought. So when you see an image, an idol, say of Vishnu or Shiva, or you see statues of, say, Buddha, they are not random creations. ऐसे ही किसी ने उठा के बना लिया. Their shape, their color, their asana, everything depicts something. वो कुछ चीज को डिपिक्ट करता है. ठीक. तो there are different asanas in which you would see Buddha's statues. In some he would be lying down, in some his hands would be placed in a particular form, and all of them are symbols for some particular teaching which Buddha gave. This is true for every culture. So they would put thoughts into things. But Muslims इस चीज से refrain करते हैं, you know that. They would not make idols. They would not make statues. They would refrain even from painting human figures. There are good number of exceptions on that, but by and large हम तक जो रिवायती बात ऐसे पहुंचाई गई है उसमें डिसलाइक ही किया गया है. बट इसकी एनफ एग्जांपल्स हमको मिलती है ह्यूमन आर्ट की. तो मुस्लिम्स का भी अपना एक तरीका बनेगा तब कि जिससे वो रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए आर्किटेक्चर में भी ये होता है. जैसे हिंदूज के टेम्पल्स, ये भी रैंडम नहीं होते कि बस बना लिया, कुछ भी नहीं. यूजुअली दे रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ, अगर आप सन टेम्पल देखेंगे कोणार्क का, इट्स शेप्ड कंप्लीटली लाइक अ रथ, अ चैरियट. तो देखिए जरा, सोचिए जरा एक मंदिर के बारे में जिसका एक पार्ट जो होता है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, शिखर एटसेट्रा, क्या कहते हैं उसको. तो उसके अंदर एक गर्भगृह होता है जिसके अंदर एक आइडल रखा होता है, और ऊपर वो बड़ी बिल्डिंग बनती है जो विजिबल होती है, वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द टॉप, स्लांटिंग. और फिर आगे उसका एक हॉल सा होता है, फिर हॉल फर्दर रेड्यूस होता है. तो अगर आप उसका साइड में देखेंगे, इट लुक्स लाइक ए चैरियट. ऐसे ही होता है जो हिंदू कंसेप्ट ऑफ चैरियट्स है. सो व्हाट दे फेस एटसेट्रा, वो भी, that also has spiritual significance for them, and then there are proper sutras that deal with it.
sculpting and how to do your architecture. So Muslims also developed their way. I have heard somewhere हमारे यहाँ डोम डेवलप हुआ मुस्लिम्स के यहाँ, या फिर हमने डोम को अडॉप्ट किया. तो इट सीम्स कि उसको अडॉप्ट करने का, बिकॉज वो सबसे अच्छा सिंबलाइज करता था जो हमारा तस्वुर खुदा और दुनिया है. डोम अपनी बेस पे सबसे ज़्यादा फैला होता है, और एक अपनी टॉप पे इट्स वन, there's one point at the top, so the top points towards the sky, towards God, and is one, representing Tawheed, and the base is vast, represents dunya, and this dunya is dependent on the top. The dome gets its strength from the arch it has, otherwise this जो उसका अंदर का खोखला है वो गिर जाएगा. तो आर्चेस खुद को खुद सपोर्ट करते हैं, उसमें पिलर की ज़रूरत नहीं होती. इट बिकम्स अ सिस्टम इन इट्स ओन सेल्फ, अ कंप्लीट सिस्टम. तो हैव आई हर्ड इट समवेयर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, या फिर पता नहीं कहीं पढ़ा हो शायद पास्ट में. तो सो दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ समथिंग. सिंबल्स क्या करते हैं, ये सम अप करते हैं किसी भी चीज़ को और एक थोड़ी सी चीज़ में डालते हैं, छोटी सी चीज़ में डालते हैं. जैसे एक फ्लैग होता है किसी कंट्री का. सो व्हाट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री समवेयर एल्स. मून पे रिप्रेजेंट क्या करेगा यूएस को, फ्लैग करेगा, तो इसलिए फ्लैग रखा है. दैट फ्लैग इज अ, सो व्हेन जब आप उस फ्लैग की बेहुरमती करते हैं, आप यूएस की बेहुरमती करते हैं, राइट. सो एन अटैक ऑन दैट फ्लैग वुड बी एन अटैक ऑन यूएस इटसेल्फ. तो अगर आप सिंबल्स को गाली दे रहे होते तो आप उनको गाली दे रहे होते, उस कौम को गाली दे रहे होते. तो दैट्स ए सिंबल्स आर हाईली रेस्पेक्टेड, और हमारा ट्रेडिशन भी हमको कहता है सिंबल्स को रेस्पेक्ट करने को. दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट. सिंबल्स के लिए वर्ड कुरान में जितना मुझे ध्यान है, आई थिंक शुआरा यूज हुआ है वर्ड, शहरा की शुआरा, which means symbols. So these are the symbols of God. ऐसे कुछ एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है. खैर, so what could represent a God that cannot be represented? क्या करें इसका? A God that cannot be represented, how do we represent that? So the best answer the Arabs had come up with, or later Muslims came up with, was emptiness. खाली, चार दीवारी और उसके अंदर कुछ भी नहीं. That's the idea of God with Muslims. We'll stop here. We'll continue next time, inshallah.